हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्ज़ाम मास्टर। और ये पहला टॉपिक होगा जो कि हम बात करेंगे आपके सिलेबस के मुख्य सेविका में, वृद्धि और विकास, है ना। ये टॉपिक आप हाईलाइट कर लीजिए और इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के सिलेबस से उठाया गया कंटेंट है और इसमें जो चीज़ें हैं, इस किताब में जो चीज़ें हैं, यहीं से कहीं ना कहीं एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। तो वृद्धि और विकास को पूरी तरह से इसमें से कवर कर लिया जाएगा, एकदम निश्चिंत रहिए सभी लोग। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पूरा टॉपिक यहाँ पर कवर होने वाला है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है 1.3, वृद्धि का अर्थ, यानी ग्रोथ क्या है, वृद्धि क्या है। यहाँ पर ये समझ लेना उन महिलाओं के लिए बेहद ज़रूरी है कि जब मनुष्य जन्म लेता है, यहाँ पर मनुष्य समझ लीजिए चाहे बच्चा समझ लीजिए, उसकी कुछ ना कुछ लंबाई होती है, कुछ ना कुछ वज़न होता है। चलिए मैं आपको एक कॉमन लंबाई और कॉमन वज़न बता देता हूँ कि जन्म के समय क्या होता है। जन्म के समय जो वेट होता है वो होता है 7 पाउंड का। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका नॉर्मल वेट है 7 पाउंड और उसकी जो लंबाई यानी लेंथ होती है वो होती है 20 इंच की। कितना होती है? 20 इंच जो है, इतना पैदा होता है। किसी भी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में जन्मे बच्चे की लंबाई, उसका वज़न डॉक्टर के द्वारा नोट करते हैं। ये देखिए बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हाईलाइट कर लेंगे। 7 पाउंड या 7.5 पाउंड या 3 केजी या 3.5 किलोग्राम का है। सामान्य से कम वजन है या ज़्यादा है, घने बाल वाला है, लंबा है, या बहुत लंबा नहीं है। इस तरह से बच्चे का जन्म होता है। तो ये जन्म के समय देखिए क्या क्या चीज़ें नोटिस की जाती हैं ग्रोथ में। ग्रोथ में जन्म के समय बच्चे की लंबाई, उसका वज़न, ये नोट किया जाता है। ठीक है, ये पाउंड में और किलोग्राम में वज़न है। लंबाई आप जान लीजिए कि 19 या 20 इंच होती है सामान्य लंबाई। अच्छा, जन्म के बाद बच्चे की लंबाई और भार वज़न में चेंज होने लगता है। जैसे जैसे एज बढ़ती वैसे लंबाई में भी वृद्धि होती है, भार में भी वृद्धि होती है। फिर उसका क्रियात्मक विकास, यानी जो बच्चा हाथ पैर हिलाता है, घुटने के बल चलना शुरू करता है, पैरों से चलना शुरू करता है। फिर बच्चे में भाषा विकास, फिर सामाजिकता आती है, संवेगों का विकास, यानी रोना, हंसना, गुस्सा हो जाना, ये संवेग हैं। ये सारी चीज़ें डेवलप होने लगती हैं। अब विकासात्मक मनोविज्ञान में आप देखेंगे कि वृद्धि और विकास, ये दो ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग प्रायः पर्यायवाची संप्रत्यय में होता है, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है। देखिए, वृद्धि छोटी चीज़ है, विकास पूरी बड़ी चीज़ है। वृद्धि क्या है? संपूर्ण जीवन काल में आने वाले भौतिक और दैहिक चेंजेस, यानी जो फिजिकल आपके चेंजेस हैं, जो आपके शारीरिक चेंजेस हैं, वो ग्रोथ है। आपके शरीर में जो भी चेंज आ रहा है वो ग्रोथ के अंतर्गत आएगा। ये परिवर्तन क्या होते हैं? सामान्यतः मात्रात्मक स्वरूप के होते हैं और प्रायः गर्भाधान से लेकर 20 साल की उम्र तक ग्रोथ बढ़िया होती है, तेज़ी से होती है, दिखती है, इसको आप नाप सकते हो। तो ठीक है, वृद्धि क्या है? एक विशेष प्रकार के विकास को संकेत देती है। यानी वृद्धि से ये पता लग रहा है कि ये कितना डेवलप हो रहा है, इसकी लंबाई कितनी बढ़ रही है, इसका वजन कितना बढ़ रहा है ना। यानी जो शारीरिक आकार में परिवर्तन है वो वृद्धि है। और गर्भाधान के 2 सप्ताह के बाद वृद्धि प्रारंभ, यानी ग्रोथ प्रारंभ हो जाती है और 20 साल तक बहुत तेज़ी से चलती है, दिखती है, समझ में आती है। 20 साल के बाद जैसे लंबाई रुक जाती है, वज़न भी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं, है ना। इसके बाद अगर आकार परिवर्तन होता है तो वो ग्रोथ नहीं बल्कि मोटापा कहलाता है। अगर 20 साल के बाद किसी आदमी का परिवर्तन वज़न में बढ़ रहा है ना, तो वो ग्रोथ नहीं माना जाएगा, वो उसका मोटापा यानी फैट माना जाएगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा कि वृद्धि 20 साल तक मनोवैज्ञानिकों ने माना है, इसके बाद उसको मोटापा मान लिया है। ठीक है, गर्भाधान के बाद क्या होता है? शिशु का आकार, उसका भार और ये पोषाहार। देखिए, पुष्टाहार भी टॉपिक है आपके उसमें। ये उचित देखभाल से वृद्धि होती है। ये जो आपको मुख्य सेविका बनना है, इसमें आपको पुष्टाहार पे ज़्यादा फोकस रखना है। गर्भावस्था के दौरान पोषण, न्यूट्रिशन, और जब आप ग्रोथ को जाने रहोगे, देखिए ये टॉपिक क्यों ज़रूरी है मैं आपको समझा दूं। जब आप ग्रोथ को जाने रहोगे तो आपको पता लगेगा कि बच्चा सामान्य ग्रोथ से कितना कम है या सामान्य ग्रोथ से कितना ज़्यादा है। उसी हिसाब से आप उसके पोषण की व्यवस्था कर लोगी, है ना। इसमें पुरुष तो फॉर्म डालेंगे नहीं, केवल महिलाएं डालेंगी। तो आपको ग्रोथ सिर्फ इसलिए पता होना चाहिए, सामान्य ग्रोथ। जैसे कोई बच्चा मान लीजिए पैदा हुआ, इसका भार 7 पाउंड से कम है, तो आप क्या समझेंगे कि बच्चा
कमज़ोर है। अब कमज़ोर बच्चे को कितने न्यूट्रिशन की आवश्यकता है ये आप तुरंत अंदाज़ा लगा लेंगे। बच्चा 7 पाउंड से ज़्यादा है मतलब बच्चा थोड़ा सा क्या है, हैवी है। बच्चा 7 पाउंड का है मतलब बच्चा नॉर्मल है। तो इस हिसाब से आप उसके पोषण की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ग्रोथ क्या दिखाता है? ग्रोथ शारीरिक चेंज दिखाता है। ग्रोथ वो है जिसको आप नाप सकते हो, जैसे लंबाई, जैसे वज़न, इसका मेज़रमेंट किया जा सकता है, नापा जा सकता है। लेकिन विकास क्या है? वृद्धि तो आप समझ गए, अब ज़रा विकास को समझिए। विकास क्या है? विकास गर्भाधान के पश्चात व्यक्ति के आकार में, भार में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन क्या है? ग्रोथ था। लेकिन गौर करें तो मानव जीवन के प्रारंभ से ही अलग अलग गुणात्मक परिवर्तन यानी क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं, है ना, जिनको आप नाप नहीं सकते। तो विकास जो है वो गुणात्मक मात्रात्मक दोनों परिवर्तन को शामिल करता है। वृद्धि के साथ जो क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं, गुणात्मक परिवर्तन आते हैं, वो भी आपका इसमें विकास में शामिल होता है। और ये लाइफ टाइम चलता है डेवलपमेंट। ग्रोथ एक टाइम पे जाके रुक जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो जब तक आदमी जिंदा है तब तक चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। ठीक है, अनवरत परिवर्तनों का नाम विकास है। अब इस चीज़ को समझिए। यहाँ पर हरलॉक की एक परिभाषा है 1968 जो कि आपको याद करनी है। हरलॉक ने इस संबंध में क्या कहा है? विकास प्रगतिशील परिवर्तनों का एक नियमित, क्रमबद्ध और सुसंबद्ध पैटर्न है। गैसल ने विकास को एक तरह का चेंज कहा है जिसमें बच्चों में नई विशेषता और नई क्षमता आती हैं। स्टैट ने कहा है कि विकास समय के साथ होने वाला परिवर्तन है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रेक्षण प्रतिफल के अध्ययन द्वारा किया जाता है। समझिए, मैं आपको एक जगह समझाता हूँ कि ये जो विकास है, ठीक, वृद्धि इसका एक पहलू है जो कि 20 साल तक होती है। इसको क्या है, नापा जा सकता है। लेकिन जो विकास के तहत गुणात्मक परिवर्तन होते हैं इसको तो नहीं नाप सकते, है ना, कि वो बच्चा कितना समझदार हो गया। समझदारी का तो कोई मापन है नहीं भाई कि 1 किलो समझदार हो गया या 1 मीटर समझदार हो गया या 1 लीटर। तो समझिए, ये देखिए, विकास एक व्यापक कॉन्सेप्ट है जबकि वृद्धि एक विशेष प्रकार के विकास का सूचक है। इस बात से क्या समझ में आता है कि विकास जो है ये पूरा सर्किल है, मान लीजिए जीवन का, और वृद्धि सर्किल का एक छोटा सा पार्ट है, ग्रोथ। ठीक है, विकास अनवरत चलता है, वृद्धि की सीमा तय है जहां आकर वो रुक जाती है। विकास संबंध मूलतः व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं से है, जबकि वृद्धि जो है वो दैहिक या भौतिक चेंजेस ही इंक्लूड करती है। लंबाई बढ़ी तो ग्रोथ हो रही है, लंबाई नहीं बढ़ी तो ग्रोथ रुकी हुई है। ये चीज़ें समझ में आने लगती हैं। प्राणी में विकास वृद्धि के पहले प्रारंभ होता है और लाइफ टाइम चलता है, जबकि वृद्धि एक खास अवस्था में स्टार्ट होती है और एक खास अवस्था पर जाकर ख़त्म भी हो जाती है। वृद्धि क्या है? एक धनात्मक विकास है जिसमें शरीर का आकार, भार, इसमें क्या है, वृद्धि होगी, ग्रोथ होगी। जबकि विकास धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। जैसे आप देखेंगे वृद्धावस्था में दांत गिर जाना घट गया ना, बाल गिर जाना घट गया ना, वृद्धावस्था में वजन घट जाना घट गया ना, तो इसमें ऋणात्मक भी होता है विकास में। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे चीज़ें घटती भी हैं, लेकिन वृद्धि में चीज़ें केवल ग्रोथ होंगी, बढ़ेंगी, है ना। समझिए, दृष्टि क्षमता कम हो जाती है, सुनने की क्षमता कम हो जाती है, जनन क्षमता कम हो जाती है, दांत गिर जाते हैं, गाल पिचक जाते हैं, वजन कम हो जाता है बुढ़ापा में। ये सब क्या है? विकास तो हो रहा है लेकिन ऋणात्मक हो रहा है, माइनस में जा रही हैं चीज़ें। विकास का संबंध प्रकार्यात्मक चेंजेस से है जबकि वृद्धि संरचनात्मक परिवर्तन से है। वृद्धि की प्रक्रिया में समन्वय का होना आवश्यक नहीं, जबकि प्रत्येक प्रकार का विकास समन्वित और समाकलित होता है। विकास का एक निश्चित पैटर्न है कि बालक शिशु होगा, फिर बाल्यावस्था जाएगा, फिर युवा होगा, फिर वयस्क होगा, फिर बूढ़ा होगा, है ना। और ग्रोथ का कोई निश्चित पैटर्न नहीं हो सकता है कि आपका वजन बढ़ने के बाद घट भी जाए, है ना। तो ये चीज़ जान लीजिए। अब विकास की विशेषताएं समझ लीजिए, यहाँ से भी कुछ क्रम में आता है। जैसे शीर्ष पुच्छ क्रम, कह लीजिए सिर से पैर की तरफ बढ़ता है, निकट से दूर की तरफ जाता है। इसके बाद विकास सामान्य से विशिष्ट होता है, यानी पहले सारे बच्चे आप देखेंगे सामान्य रूप से पैदा होते हैं, फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है बच्चों में विशिष्ट क्वालिटीज़ आती जाती हैं। कोई बच्चा
ज़्यादा गुस्सैल हो जाता है तो कोई बच्चा बहुत प्रेम और कवि टाइप का होता है ना, ये सारी चीज़ें। विकास अविराम गति, यानी ये कभी विराम नहीं लेता। विकास जब तक जीवन है विकास अनवरत चलता रहता है। विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, ये भी बात सही है भाई, इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखे जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑथेंटिक नोट्स है जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ और इसी से नोट्स हम आपको देंगे। तो जो लोग मुख्य सेविका के नए बैच से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन मौका है। हमने फ़ीस मात्र 999 रखी है। इस फीस में आपको पूरा मुख्य सेविका का नोट्स मिलेगा, क्लास मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा। सभी लोग 9452267492 इस व्हाट्सएप पर अपना नाम और ज़िला का नाम भेज दें और मुख्य सेविका का पूरा बैच टॉपिक वाइज कवर कर लें। हम ऐसी किताबों के ऑथेंटिक नोट्स आपको देंगे जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर बनाएगा मुख्य सेविका का। नोट्स आपको हैंड राइटिंग में मिलेगा, तो तैयार रहिए इसके लिए, ठीक। और इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और ज़िला का नाम लिख करके भेज दीजिए, तो आपको 999 में मुख्य सेविका का पूरा बैच मिलेगा एग्ज़ाम मास्टर का, ठीक है। तो देर ना करें, ऑफ़र सीमित समय तक है, जल्दी एडमिशन ले लें ताकि आपकी क्लास शुरू से पेड क्लास स्टार्ट हो जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।